Hi guys, welcome back to my channel. Thank you so much for watching my videos. I'm Sia. So today what are we going to do is we are going to start with a new chapter, with a new English chapter called The Hack Driver. So simply in simple English, the meaning of hack driver is Tonga driver. So let's begin. This is a story. The hack driver is a story of a lawyer who, after completing his graduation, started working with a famous firm in the city. तो ये स्टोरी जो हैक ड्राइवर स्टोरी है ये किसके बारे में? ये हैक ड्राइवर स्टोरी एक लॉयर के बारे में है जिसने पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद एक फेमस फर्म के साथ काम करने लगा अपने शहर में. ही वॉज वर्किंग एज एन असिस्टेंट क्लर्क देयर. वो एक असिस्टेंट क्लर्क की उसकी पोस्ट थी वहाँ पे उस फर्म में. ही डिड नॉट लाइक द जॉब ऑफ सर्विंग समन्स बिकॉज समटाइम्स ही हैड टू फेस हार्श सिचुएशंस. तो अब उसका एग्जैक्टली जो वो असिस्टेंट क्लर्क था, ये जो लॉयर था जिस फर्म में काम कर रहा था, ये कौन सी पोस्ट पे था? असिस्टेंट क्लर्क पे. तो व्हाट एग्जैक्टली उसको करना क्या था? उसको क्या करना था? कोर्ट के समन्स जो होते हैं, कि समन्स में क्या होता है, इस वो एक समन में क्या लिखा होता है, वो एक ऑफिशियल नोटिस होता है और ये उस बंदे को दिया जाता है जो कोई क्रिमिनल होता है या फिर कोई विटनेस होता है. और इनको क्या करना था, इस लॉयर को क्या करना था, ये जो कोर्ट के समन्स होते हैं इसको जाके कोई विटनेस या फिर कोई क्रिमिनल को देना पड़ता था कि आपको कोर्ट में आना है इस डेट पे जो उसके अंदर मेंशन थी. तो अब क्या होता था, अब जाहिर है इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो क्रिमिनल है अगर ज़्यादा ही ज़्यादा उसको कहाँ पे देना होता है, किसी क्रिमिनल को देना होता था. इस समन्स के अंदर मैंने अभी आपको बताया क्या लिखा होता था कि उनको कोर्ट में आना है इस डेट को जो उसके अंदर मेंशन है. फाइन. अब इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो हमारे क्रिमिनल्स होते हैं, अब कोई वो पॉश एरिया में तो रहेंगे नहीं, वो बहुत लो क्लास एरिया में रहेंगे, स्लम एरियाज़ में रहेंगे. तो कई बार क्या होता था कि जो क्रिमिनल्स होते थे वो इसको पीट देते थे, इसको मार देते थे कि हमें समन्स कैसे देने आया, और उसको बहुत गंदी गंदी जगहों पे जाना पड़ता था जहाँ पे क्रिमिनल्स रहते थे. और कई बार ये विटनेस को भी देने जाता था समन्स कि आप इस केस के विटनेस हो तो आपको आना है. सो ये इसकी जॉब थी. वन डे ही हैड टू गिव समन्स टू ओलिवर लटकिंस हु वाज अ की विटनेस इन सम केस. और एक दिन क्या हुआ, इसको एक केस मिला. उस केस के अंदर क्या था कि इसको समन्स देने थे. किसको समन्स देने थे? ओलिवर लटकिंस को. जो ये ओलिवर लटकिंस था ये की विटनेस था, बहुत चश्मदीद गवाह जिसे बोलते हैं हिंदी में. ही वॉज अ की विटनेस इन सम केस, so he had to give summons to Oliver Lutkins. He lived in a small village, न्यू मलियन. अब जो ये ओलिवर लटकिंस था ये कहाँ पे रहता था? एक स्मॉल विलेज में रहता था जिसका नाम था न्यू मलियन. ही वॉज हैप्पी टू गो टू द विलेज बट द विलेज लुक्ड वेरी डल एंड लाइफलेस. अब ये जो था हमारा लॉयर, ये कभी भी ना विलेज में नहीं गया था. इसको हमेशा गंदी गंदी जगहों पे, स्लम एरिया में या कहीं भी इसको गंदी गंदी जगह पे जाना पड़ता था. ये कभी भी विलेज में नहीं गया था. अब ये ओलिवर लटकिंस कहाँ रहता था? एक विलेज में रहता था, इसका नाम था न्यू मलियन. अब जो हमारा लॉयर था वो बहुत ज़्यादा ना खुश था क्योंकि वो कभी विलेज नहीं गया था. उसने सोचा था कि जो विलेज होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होगी, वहाँ के जो लोग होंगे दे विल बी वेरी गलेबल. फाइन. सो ही वॉज वेरी हैप्पी टू गो टू द विलेज. बट जैसा उसने इमेजिन किया था कि ग्रीनरी होगी, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गलेबल होंगे, बहुत सुंदर दिखता होगा वो विलेज, तो ऐसा कुछ भी नहीं था. विलेज लुक वेरी डल एंड लाइफलेस, अच्छा नहीं दिखता था जैसा उसने सोचा था. द नरेटर सॉ अ हैक ड्राइवर, or you can say a Tonga driver. The narrator saw a hack driver on a platform that was cheerful. अब जब वो न्यू मलियन पहुंचा लॉयर तो उसने वहाँ पे एक हैक ड्राइवर को देखा, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा चीयरफुल वे में खड़ा हुआ था, जबकि और ऐसा लग रहा था कि उसी को रिसीव करने खड़ा हो. ऐसा उसको फील आया लॉयर को कि मुझे रिसीव करने खड़ा है, इतना खुश लग रहा है ये चेहरे से. ही इंक्वायर्ड अबाउट हिम. He inquired him about Lutkins and came to know he was a shrewd man and had taken loan from many people. अब जो ये लॉयर था ये किसके पास गया? इस हैक ड्राइवर के पास गया और इस हैक ड्राइवर से उसने ओलिवर लटकिंस के बारे में पूछा कि भाई मेरे को बताओ ये ओलिवर लटकिंस रहता कहाँ है और कैसा इंसान है. तो फिर अब जो ये हैक ड्राइवर था, हैक ड्राइवर ने बताया कि बड़े गंदा इंसान है, अच्छा इंसान नहीं है, सबसे लोन लेता रहता है, सबसे पैसे लेता रहता है, कभी उनको वापस नहीं देता फिर उनका पैसा. Hack driver cunningly extracted from lawyer that he has come here to give court summons to Lutkins. अब जो ये हैक ड्राइवर था ये बड़ा ही कनिंग इंसान था, बहुत चालू इंसान था, बहुत चालाक था, ये क्लेवर था. तो इसने क्या किया, इसने ना लॉयर से उगलवा लिया कि वो वहाँ पे क्यों आया है. तो फिर
इसने जो हमारा लॉयर था इसने बताया कि ये कोर्ट के समन्स देने आया लटकिंस को कि उसको कोर्ट में जाना है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े केस का विटनेस है. सो द लॉयर डिसाइडेड टू रेंट बिल्स हैक एंड सर्च फॉर लटकिंस. तो तभी लॉयर ने क्या डिसाइड किया, अब जब इन दोनों की इतनी बातें हो गई तो उसको बहुत फ्रेंडली नेचर का लगने लगा, ये जो हैक ड्राइवर था लॉयर को बहुत फ्रेंडली नेचर का लगने लगा, बहुत दोनों की जान पहचान हो गई इतनी बातें की. तो अब लॉयर ने क्या डिसाइड किया कि जो ये इसका टोंगा है, अब जो ये हैक ड्राइवर था इसने अपना नाम क्या बताया, बिल. तो इस लॉयर ने क्या डिसाइड किया कि अब इसकी जो इतनी जान पहचान हो गई है, ये जो इसका हैक है, हैक मतलब जो इसका टोंगा है वो रेंट पे ले और लटकिंस के लिए और लटकिंस को ढूंढे. Bill manipulated. Who was Bill? Bill was that hack driver. Bill manipulated the lawyer and made him visit different places in search of Lutkins. अब जो ये Bill था ये बहुत ठगी इंसान था, बोलते हैं ना ठग लेता है बहुत. बिल भी कोई ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं था, तो फिर बिल ने क्या किया, उसने मैनिपुलेट किया लॉयर को, और लॉयर को अलग अलग जगहों पे लेकर जाता रहा कि पहले लटकिंस यहाँ पे आता है फिर लटकिंस वहाँ पे आता है. तो ऐसे उसको अलग अलग जगहें घुमाता रहा ताकि उसका बिल बढ़ सके और ज़्यादा पैसे मिल सके उसको. He always goes ahead and inquires about Lutkins. अब जहाँ पे भी जाता उसको सबसे पहली जगह कौन सी थी, फ्रिट्स शॉप. सबसे पहले जो ये बिल था अपनी हैक में बिठा के, अपने टोंगा में बिठा के लॉयर को कहाँ पे लेके गया, फ्रिट्स शॉप पे. और सबसे पहली जगह फ्रिट्स शॉप थी, बट आगे भी और जगहों पे जाता रहा. और जहाँ भी जाता सबसे पहले जो ये बिल था, जो हैक ड्राइवर था, पहले खुद जाता, उसके बारे में इंक्वायरी करता कि लटकिंस अभी तुम्हारे पास आया था ना, और फिर कहाँ है लटकिंस, मेरे को ये बताओ. तो लटकिंस के बारे में इंक्वायरी करता कि कहाँ है, अब हमें कहाँ मिलेगा लटकिंस. तो सबसे पहले खुद जाता, लटकिंस के बारे में इंक्वायर करता और फिर वापस आ जाता अपने हैक में, मतलब अपने टोंगा में. और ये बहुत एक क्वेश्चन आता है कि लॉयर को क्यों नहीं जाने देता था लटकिंस. ऐसा क्या वजह थी कि जो ये लॉयर है ये नहीं जाता था लटकिंस के साथ. तो लटकिंस ने इसको क्या कह के मैनिपुलेट किया लॉयर को कि तुम तो लॉयर वाली ड्रेस में हो, अगर ओलिवर अंदर हुआ, अगर ओलिवर लटकिंस अंदर हुआ तो फिर वो तो तुम्हें देख के भाग जाएगा, तो फिर तुम मत जाओ, मैं तो हैक ड्राइवर हूँ ना, मुझे देख के थोड़ी ना भागेगा वो, तो पहले मैं जाता हूँ. इसीलिए उसको इसकी बात अच्छी भी लगी कि हाँ ये तो मेरी मदद करना चाह रहे, इसलिए लॉयर इसकी बात मान गया. फर्स्टली दे वेंट टू फ्रिट्ज शॉप एंड टू कैच लटकिंस वेयर ही प्लेस पोकर. सबसे पहले ये लोग, अभी मैंने आपको बताया कहाँ पे गए थे, फ्रिज शॉप पे, टू कैच लटकिन, जहाँ पे वो क्या खेलता था, पोकर एक गेम होती है वो खेलता था. दे हैव बीन टोल्ड दैट ही हैज़ गॉन टू गस्टाव बार्बर फॉर शेविंग. अब जब फ्रिज शॉप पे ये लोग गए कि जहाँ पे ये पोकर खेलता था ओलिवर लटकिंस, तो इन्हें पता चला कि अब अरे ये तो अब बार्बर पे चला गया. बार्बर की शॉप का क्या नाम था, गस्टाव बार्बर. किस लिए गए गस्टाव बार्बर के पास, शेविंग के लिए. फिर वो गस्टाव की प्लेस पे गए, गस्टाव बार्बर की प्लेस पे गए, बट वहाँ भी क्या हुआ कि ये लोग उसको नहीं मिल पाए. और somebody told them they saw him in the pool room. फाइन. अब सब तीसरी बार वो कहाँ गए, पूल रूम में. दे कुड नॉट फाइंड हिम देयर ऑल्सो. पूल रूम में गए, पूल रूम में भी ये नहीं पाया लटकिंस को. एंड टोल्ड ही लेफ्ट द पूल रूम आफ्टर बाइंग सिगरेट्स. और वहाँ पे इनको किसी ने बताया बिल और लॉयर को कि जब ये लोग पूल रूम गए थे, पूल रूम में देखा तो नहीं था. फिर जब पूल रूम में एक इंसान था, उसने इनको बताया, लॉयर और बिल को बताया कि इसने यहाँ से सिगरेट खरीदी और यहाँ से चला गया. इन आफ्टरनून, अब ये लोग इतनी सारी जगहों पे गए तो दोपहर हो गई सुबह से. तो इन आफ्टरनून बिल आस्क्ड द लॉयर टू बाय फूड फ्रॉम हिज वाइफ as it would be less costly than a restaurant. So see कितना कनिंग है ये बिल. पहले तो इसने अलग अलग जगहों पे घुमाया, जान के लॉन्गर और डिफरेंट प्लेसेस पे लेकर गया कि उसका बिल बढ़े, ज़्यादा उसको पैसे मिले. और अभी भी, और उसने रेस्टोरेंट से भी, और दोपहर में इन आफ्टरनून उसने रेस्टोरेंट से खाना नहीं खरीदने दिया लॉयर को. उसने बोला कि इधर तुम क्या करो, तुम मेरी वाइफ से खरीद लो, वो तुम्हें चीपर पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा तुम्हें. तो ये अब इसकी वाइफ का पैसा और इसका पैसा तो एक ही चीज़ है, तो इसने इसमें भी पैसे कमाए अपने. दे हैड देयर लंच एट वेड्स हिल विच इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस. By now the lawyer was fully convinced that Bill is a generous and helpful man. अब जो ये इतना ज़्यादा इसके लिए, अब जो बिल था हैक ड्राइवर, ये लॉयर के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा था, अलग अलग जगह लेकर जा रहा था, तो क्या हुआ, लॉयर ने क्या सोचा कि ये जो बिल है, जो हैक ड्राइवर है, कितना अच्छा इंसान है, कितनी मेरी मदद कर रहा है. तो वो लाइक करना स्टार्ट कर दिया था उसने कि बहुत अच्छा इंसान है, लाइक करने लगा था वो. ही इवन स्टार्टेड कंपेयरिंग सिटी
पीपल एंड विलेजर्स। और उसने तो बिल को देखकर अभी तक तो सिर्फ उसकी बिल से जान पहचान हुई थी ना, और उसको लगा कि बिल कितना अच्छा इंसान है, तो इसीलिए उसने इसी बेसिस पे सिटी पीपल मतलब शहर के लोग और विलेजर्स को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया कि शहर के लोग तो ऐसे कभी किसी की मदद ना करें, लेकिन विलेजर्स कितने अच्छे लोग होते हैं, सबकी कितनी हेल्प कर रहे हैं, कितने इनोसेंट लोग हैं। तो ऐसे वो कंपैरिजन करने लगा। लेटर दे वेंट टू लटकिन्स मदर्स हाउस। अब ये लोग लटकिन की मदर के घर गए, मतलब लटकिन्स के घर गए जहाँ पे उसकी मम्मा के साथ वो रहता था। बट शी वॉज अ हॉरिबल लेडी एंड शी वॉज क्लोज टू अटैकिंग देम विद अ हॉट आयरन रॉड। बट अब जो ये थी ओलिवर लटकिन्स की मदर, ये इनको अटैक करने वाली थी, एक हॉरिबल लेडी थी, और ये क्या करने वाली थी, इनको अटैक करने वाली थी विद अ हॉट आयरन रॉड, गरम आयरन की रॉड से इनको मारने वाली थी। तो ये लोग डर के मारे वहाँ से भाग गए। एट लास्ट द लॉयर हैज़ टू लीव विदाउट सर्विंग समन्स टू ओलिवर लटकिन्स। अब लास्ट में एट लास्ट क्या हुआ, उसको नहीं मिला ना ओलिवर लटकिन्स, तो फिर वो क्या करता है, वापस अपनी सिटी चला जाता है। ही वॉज बैडली scolded by his chief the next day and was sent again to New Mullion with a colleague who knew Latkins. अब क्या हुआ, मज़े की बात क्या थी, ट्विस्ट क्या आता है, जब ये जाता है वहाँ पे अपनी सिटी में, बाद जब बिना लटकिन्स को समन्स दिए जब ये वापस अपनी सिटी जाता है, तो फिर क्या होता है, इसका जो चीफ होता है, मतलब जो इसका सीनियर होता है, उसे बहुत डांटता है कि ऐसे कैसे तुमने नहीं समन्स किए, वो इतने बड़े केस का विटनेस है। तो फिर क्या होता है, जो इसका चीफ होता है, इसका सीनियर होता है, उसको अगले दिन दोबारा न्यू मलियन भेजता है, और किसी ऐसे इंसान के साथ भेजता है जो लटकिन्स को जानता हो। फाइन। और मज़े की बात क्या थी, ये तो लटकिन्स को जानता ही नहीं था, इसलिए तो बार बार उसने बिल की हेल्प ली कि मैं तो उसको जानता ही नहीं, तुम मुझे मदद करो। उसने बिल के बारे में, और उसने बिल से इतनी जानकारी भी निकलवाई, इतना इन्फो निकलवाया ओलिवर लटकिन्स का। अब अगले दिन जब वो अपने कलीग के साथ लॉयर पहुंचता है दोबारा से विलेज, ऑन रीचिंग स्टेशन द लॉयर हैप्पीली एक्नॉलेज दैट बिल वॉज सच हेल्पफुल पीपल टू हिम इन सर्चिंग लटकिन्स। अब क्या होता है, अब वो तो सिर्फ लॉयर जो था, वो तो सिर्फ बिल को जानता था, और जैसे ही वो दोबारा अगले दिन पहुंचा अपने कलीग के साथ, तो वो फटाफट से बिल के पास दोबारा चला गया कि बिल देखो, अभी ये मेरा कलीग है, इसको भी ढूंढना है, ओलिवर लटकिन्स को, हम दोनों आज साथ आए हैं ढूंढने। सबसे पहले वो बिल के पास क्यों गया, क्योंकि वो बिल को जानता था, उसको लगा कि बिल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इंसान है। At this point, he was told by his colleague that the driver was none other than Oliver Latkins. The lawyer felt ashamed of himself. अब इतना बड़ा ट्विस्ट क्या आता है, जो इतने टाइम से जो उसको कल से बिल लग रहा था हैक ड्राइवर, असल में क्या था, वो बिल नहीं था, वो खुद ओलिवर लटकिन्स था। और किसने बताया उसको, ये कलीग ने, जो कि ऑलरेडी ओलिवर लटकिन्स को जानता था। लॉयर को बहुत अशेम्ड फील हुआ, उसको बहुत बेइज्जती सी लगी, अरे ऐसा कैसे हो गया, इसने मुझे इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बना दिया। और अभी मैंने आपको बताया था कि ही वन स्टार्टेड कंपेयरिंग सिटी पीपल एंड विलेजर्स, की सिटी पीपल नेवर यूज टू हेल्प, नेवर दे हेल्प एनी पर्सन, बट विलेजर्स क्या था, दे हेल्प एवरीवन, दे आर वेरी गल्लिबल पीपल। तो इसीलिए इसने कंपैरिजन भी करना छोड़ दिया कि मैंने तो इसको इतना अच्छा समझा और ये क्या निकला। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव इट अ बिग फैट thumbs up, please subscribe to my channel guys, it's free. Until my next video, please stay tuned, bye.